आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में मंडी इलाके के पड्डल मैदान में नौजवानों की एक रैली से खिताब करेंगे। आला इंतखाबी कमिश्नर ने हिमाचल प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज बिहार के किशनगंज शहर में बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल के साथ सरहदी हिफाजती इंतजामात का जायजा लेंगे। भारत समेत 32 मुल्कों ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फौरी और जामे इस्लाहात के लिए कहा है। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर न्यूयॉर्क में आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। भारत ने कनाडा में अपने शहरियों से कहा है कि वो वहां नफरत पर मबनी जराइम, नस्ली तशद्दुद और भारत मुखालिफ सरगर्मियों के मद्देनजर एहतियात बरतें और होशियार रहें। अंडमान निकोबार जज़ायर में 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया। और क्रिकेट में नागपुर में दूसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के पड्डल मैदान में नौजवानों के एक जलसे से खिताब करेंगे। आकाशवाणी खबरों के शोबे से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने कहा कि इस रैली का एहतमाम भारतीय जनता युवा मोर्चा की रियासती इकाई के जरिए किया जा रहा है। वज़ीर आला ने सिराज इलाके के नौजवानों से इस रैली में बड़ी तादाद में हिस्सा लेने के लिए कहा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में 24 तारीख को आ रहे हैं और एक विशेष कार्यक्रम जो शायद मुझे लगता है कि पूरे देश भर में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन पहले नहीं हुआ है। हिमाचल के युवाओं के साथ वो संवाद करेंगे, युवाओं को संबोधित करेंगे। युवा मोर्चा के माध्यम से हमने ये कार्यक्रम रखा है और जैसे प्रधानमंत्री जी का हिमाचल के प्रति एक अलग से स्नेह है, एक बहुत ज्यादा उनके हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ एक भावनात्मक रिश्ता है, उस रिश्ते को वो आज भी उसी तरह से कायम रखते हैं जो वर्षों से जब संगठन का कार्य करते थे। तो आज मुझे बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए जहां प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और हम सब लोग हिमाचल वासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वो आएंगे और हिमाचल प्रदेश के लोगों को, खासतौर से युवाओं को संबोधित करेंगे और युवा बहुत उत्साहित है उनको सुनने के लिए और बहुत बड़ी रैली युवाओं मंडी के पड्डल के मैदान में होने वाली। इस सिलसिले में मजीद तफसील के लिए पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मंडी जिले के तारीखी पड्डल मैदान में भारतीय जनता युवा मोर्चा की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली युवा विजय संकल्प रैली से खिताब करेंगे। इस रैली से रियासत में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम को तक़वियत मिलेगी। भारतीय युवा मोर्चा के कौमी सदर तेजस्वी सूर्या ने बताया कि युवा मोर्चा और पार्टी ने मंडी में इस रैली के इनेकाद के लिए 1 साल के अरसे के दौरान मुनज़्ज़म तरीके से काम किया है। उन्होंने कहा कि 1 लाख से ज्यादा नौजवान इस अजीम रैली में शिरकत करेंगे। इस दौरान आज सुबह से ही मुतादिद ग्रुपों से वाबस्ता नौजवानों की रैली के मकाम पर आमद शुरू हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म पहली मरतबा मोर्चे की रैली से खिताब करेंगे। खबरनामे के लिए मंडी हिमाचल प्रदेश से संजीव सुंद्रियाल की रिपोर्ट। आला इंतखाबी कमिश्नर सीईसी राजीव कुमार और इंतखाबी कमिश्नर ईसी अनूप चंद्र पांडे की क़यादत में भारत के इंतखाबी कमीशन की एक टीम ने शिमला में एक मीटिंग मुनाक़िद की, जिसका मकसद हिमाचल प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेना था। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदान ने कमीशन से मुलाकात की। इंतखाबी कमीशन की टीम ने रियासती पुलिस, मरकजी मुसल्ह पुलिस दस्तों, सीएपीएफ के आला अफसरान और रियासत के चीफ सेक्रेटरी नीज़ पुलिस के डायरेक्टर जनरल के साथ भी एक जायजा मीटिंग मुनाक़िद की। उन्होंने सभी डिविजनल कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और पुलिस सुपरिटेंडेंट्स के साथ भी जायजा मीटिंग की। उन्होंने रियासत में असेंबली इंतखाबात खुशगवार तरीके से कराए जाने के लिए आइंदा और अभी तक अपनाए गए इक़दामात की भी तफसील पेश की। कमीशन ने कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के साथ भी मीटिंग का इनेकाद किया। सीईसी राजीव कुमार और ईसी अनूप चंद्र पांडे ने वोटरों में बेदारी पैदा करने के मकसद से एक चैटबोट वोटर साथी और एक ऑनलाइन इलेक्शन क्विज का भी आगाज किया, जिसे हिमाचल प्रदेश के आला इंतखाबी अफसर ने तैयार किया है।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज किशनगंज में बीएसएफ कैंप में बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल के साथ सरहदी सलामती से मुताल्लिक एक जायजा मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में सरहदी इलाकों के आला ओहदेदार भी हिस्सा लेंगे। इससे पहले जनाब शाह किशनगंज में एसएसबी कैंप में फतेहपुर, बेरिया, आमगाची और रानीगंज में 4 सरहदी मुशाहिदा चौकियों की इमारत का इफ्तिताह करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले जनाब अमित शाह सुंदर भूमि प्रोग्राम में भी हिस्सा लेंगे, जिसका एहतमाम आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर किशनगंज के माता गुजरी कॉलेज में किया गया है। जनाब शाह बूढ़ी काली मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। कल जनाब शाह ने बिहार की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पार्टी के एमएलएज, एमपीज और ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। बाद में जनाब शाह ने रियासत में सियासी हिकमत अमली का खाका तैयार करने के लिए बिहार बीजेपी कोर कमेटी के साथ भी जायजा मीटिंग की। कल पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जनभावना सभा से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने लालू यादव की क़यादत वाली आरजेडी और कांग्रेस के साथ इत्तेहादी सरकार बनाकर बिहार के अवाम को धोखा दिया है। प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू ने जो एंटी कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया, इसकी पीठ में छुरा भोंककर आज आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, इस प्रकार दल बदल कर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? सुन लीजिए नीतीश बाबू, आपने आपकी राजनीति की शुरुआत से ही एक के बाद एक कई लोगों के साथ यही किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुंतखब तकरीरों का एक मजमुआ कल नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में जारी किया गया। इस किताब का उन्वान है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीरों में एक नए भारत के वज़ीर-ए-आज़म के विजन का खाका। इस किताब को साबिक नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने जारी किया। इस मौके पर साबिक नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ये किताब मोदी सरकार के नजरियात, अज़ाइम और जुर्रतमंदाना फैसलों की अक्कासी करती है। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत के तहत भारत दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन गया है। ये 1 वर्ष के कार्यकाल पर कुल 86 भाषणों का संग्रह है और ये खंड इस श्रृंखला का पहला खंड है। इसको 10 खंडों में विभाजन ये भाषण माननीय प्रधानमंत्री जी के न्यू इंडिया के विजन को दर्शाता है और ये खंड है आत्मनिर्भर भारत, सिटीजन फर्स्ट गवर्नेंस, कोविड-19 से मुक्ति का संघर्ष, उदयमान भारत, जय किसान, टेक इंडिया, न्यू इंडिया, हरित भारत, ओजस्वी भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सक्षम भारत, शाश्वत भारत, आधुनिक भारत और मन की बात। 10 अलग अलग विषयों पर उनके 86 भाषणों को संकलित किया गया है ताकि समाज के सभी विषयों पर उनकी सोच, विषय पर उनकी पकड़ और गंभीर विषय को भी रुचिकर बनाने के उनके अंदाज को आप समझ सकें और जान सकें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये इस माहाना रेडियो प्रोग्राम की 93वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम आकाशवाणी के तमाम नेटवर्क और दूरदर्शन पर नश्र किया जाएगा। नीज AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR एयर मोबाइल ऐप पर भी नश्र किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत समेत 32 मुल्कों ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फौरी और जामे इस्लाहात के लिए कहा है ताकि अक़वाम मुत्तहिदा के कामकाज में मौजूदा दौर के हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा जा सके। मुल्कों ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि वो उन इस्लाह पसंद हम ख्याल मुल्कों के ग्रुप के तौर पर मुत्तहिद हैं जिन्होंने एक मज़ीद शमूलियत वाली तदारुकी और बैनुल-अक़वामी सरगर्मियों में शामिल होने वाले हुक्मरानी के निज़ाम के तईं काम करने का अज़्म किया हुआ है। इस मुश्तरका बयान पर दस्तखत करने वालों ने एतराफ़ किया है कि एक लचकदार रवैये वाली दुनिया को इस्लाहशुदा और मौसर कसीर मुल्की निज़ाम की ज़रूरत है ताकि उभरते हुए चैलेंजों, गुर्बत, आबो-हवा में तब्दीली, आलमी वबाओं, आलमी सतह पर खुराक की यकीन दहानी, बैनुल-अक़वामी तनाज़ात और बहरान नीज़ बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के हल पेश किए जा सकें। उन्होंने कहा कि सलामती कौंसिल में इस्लाह की पेशरफ्त में कमी के आलमी अमन और सलामती के तईं शदीद मुज़मिरात सामने आएंगे। नीज़ इससे अक़वाम मुत्तहिदा मंशूर के मक़ासिद, उसूलों और वादों को पूरा करने पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक फ़ायदेमंद सलामती कौंसिल को तरक्की पज़ीर दुनिया की उमंगों और मंजरनामों का अक्कास होना चाहिए।
मुश्तरका बयान में एक बार फिर कहा गया है कि मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल दोनों जुमरों के तहत इसके कामकाज के तरीकों में इस्लाह नागुज़ीर है ताकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को मज़ीद नुमाइंदगी करने वाली मुफीद और मौसर बनाया जा सके। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज अक़वाम मुत्तहिदा की 77वीं जनरल असेंबली के आला सतह के इजलास से खिताब करेंगे। डॉक्टर जयशंकर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में आला सरगर्मियों वाले हफ्ते के लिए भारतीय वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। 77वीं UNGA का मौजू है यकसर तब्दीली लाने वाला एक लम्हा, बाहम मरबूत चैलेंजों के यकसर तब्दीली लाने वाले हल। वजीर मौसूफ क्वाड और ब्रिक्स की कसीर मुल्की और दीगर सह मुल्की मीटिंग्स नीज दो तरफा मीटिंग्स में शिरकत कर रहे हैं। ये मीटिंग सरबरा कॉन्फ्रेंस से अलग मुनक़िद की जा रही है। उन्होंने कल रात भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस की वज़राए ख़ारजा की सह मुल्की मीटिंग में शिरकत की थी। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये मीटिंग भारत बहरुल काहिल के मामलात और आलमी सतह पर ताउन में इजाफा करने के लिए मुफीद रही। डॉक्टर जयशंकर आज खुसूसी तकरीब से भी खिताब करेंगे जिसका मौजू है इंडिया एड 75 भारत अक़वाम मुत्तहिदा शराकतदारी की कारकर्दगी। इसका मकसद आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाना है। इस तकरीब में भारत की तरक्की के सफर और जुनूब ताउन में इसकी शराकतदारी को उजागर किया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा ने कनाडा में मुकीम भारतीय शहरियों और तलबा और सफ़र और तालीम की गरज से कनाडा जाने वाले अफराद को मशवरा दिया है कि वो नफरत पर मबनी जराइम की वजह से एहतियात बरतें और चौकस रहें। वज़ारत ने कनाडा में नफरत पर मबनी जराइम के वाक़यात, नस्ली तशद्दुद और भारत मुखालिफ सरगर्मियों के पेश नज़र ये एडवाइजरी जारी की है। वज़ारत ख़ारजा और कनाडा में भारतीय हाई कमीशन और कौंसलेट जनरल ने इन वाक़यात को कनाडा के हुक्काम के साथ उठाया है और उनसे दरख्वास्त की है कि वो जराइम की छानबीन करें और मुनासिब कार्रवाई करें। वज़ारत ने कहा है कि कनाडा में इन जराइम के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने एक आज़ाद और खुले भारत बहरुल काहिल खित्ते की तरक्की में मदद देने के मकसद से क्वाड कसीर मुल्की ताउन में और गहराई लाने के लिए न्यूयॉर्क में कल अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात की। वज़ीर मौसूफ ने इस अज़्म को दोहराया कि समुद्री इलाके में बैनुल-अक़वामी कानून, अमन और सलामती से ही भारत बहरुल काहिल खित्ते में तरक्की और खुशहाली आएगी। आज रात 2:30 पर अंडमान और निकोबार जज़ाइर में कैम्पबेल खलीज में 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया। ज़लज़ला शनासी के कौमी मरकज़ के मुताबिक इस ज़लज़ले की गहराई 75 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी। अलबत्ता ज़लज़ले के बाद किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। क्रिकेट में नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में कल रात खेले गए दूसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। भारत ने जीत के लिए 91 रन के निशाने को आसानी से हासिल कर लिया, जबकि उसके पास 6 विकेट और 4 गेंदें अभी बाकी थीं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच कल हैदराबाद में होगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत दी है। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने जिस खबर को अव्वलियत दी है उसका उन्वान है पानी और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज्यादा संजीदगी से काम करने की जरूरत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की तमाम रियासतों को ज़राए माहौलियात की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। रोज़नामा इनकलाब ने RSS के सरबराह मोहन भागवत के इस बयान को पहले सफ़े पर जगह दी है जिसमें उन्होंने कहा कि झगड़े फसाद से हर कोई परेशान, हम खुले दिल से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अम्बेडकर भवन में संकल्प फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार से खिताब करते हुए ये इज़हार ख्याल किया। आज के तकरीबन सभी अखबारों ने बिहार के पूर्णिया में अमित शाह की रैली से मुतालिक खबर को जली सुर्खी के साथ शाया किया है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि बिहार में जराइम में तेजी से इजाफा हुआ है। नीज़ 2024 के लोकसभा इंतखाबात में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का सफाया हो जाएगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में मंडी इलाके के पड्डल मैदान में नौजवानों की एक रैली से खिताब करेंगे। आला इंतखाबी कमिश्नर ने हिमाचल प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज बिहार के किशनगंज शहर में BSF, SSB और ITBP के डायरेक्टर जनरल के साथ सरहदी हिफाजती इंतजामात का जायजा लेंगे। भारत समेत 32 मुल्कों ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फौरी और जामे इस्लाहात के लिए कहा है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर न्यूयॉर्क में आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे।
भारत ने कनाडा में अपने शहरियों से कहा है कि वो वहां नफरत पर मबनी जराइम, नस्ली तशद्दुद और भारत मुखालिफ सरगर्मियों के मद्देनजर एहतियात बरतें और होशियार रहें। अंडमान निकोबार जजायर में 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।